क्या आप सोचते हैं कि डर सिर्फ कहानियों में ही होता है? साइलेंट हिल रोड के इस पुराने घर में जो भी गया वो वापस कभी नहीं आया। आज मैं आपको उस घर का राज बताने जा रही हूँ, अगर आप हिम्मत रखते हैं तो। गांव के लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो भी उस घर के आसपास से गुजरता है उसे अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उस घर के पास साए नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 3 दोस्त थे, अली, ज़ारा और बिलाल। तीनों ने वहां रात में जाने का प्लान बनाया और रात के सन्नाटे में तकरीबन 1 बजे वो उस घर के दरवाजे पर मौजूद थे। जैसे ही अली ने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा एक आवाज के साथ खुलता चला गया। घर अंदर से काफी टूटी फूटी हालत में था, हर जगह मिट्टी और जाले। सामने ही दीवार थी और वहां उन्हें एक शीशा नजर आया जिसमें उन्हें उन तीनों का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। ज़ारा ने गौर किया कि उनका रिफ्लेक्शन कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि वो खुद ना हो बल्कि कोई और हो शीशे में। और अचानक उनको किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन फुटस्टेप्स मुसलसल करीब होते जा रहे थे। और फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने कहा हो, हेलो। उसके साथ ही राइट साइड के एक रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उन्होंने जब उस कमरे में झांक कर देखा तो उन्हें वहां कॉर्नर में किसी का साया नजर आया, जो कि अचानक गायब हो गया। फिर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी और जब उन्होंने गौर किया तो वो उन तीनों की ही आवाजें थी। वो आवाजें बाहर सहन में बने बेसमेंट से आ रही थी, जैसे वो कह रहे थे कि हम यहाँ हैं, हमारे पास आओ। वो तीनों बेसमेंट के पास पहुंचे। उस वक्त तीनों को ही डर लग रहा था, मगर एक तजस्सुस था कि आखिर ये सब क्या है, इनकी आवाजें अंदर से क्यों आ रही हैं। और इसी तजस्सुस की वजह से इन तीनों ने नीचे जाने का फैसला किया और बेसमेंट का दरवाजा खोलकर नीचे उतरने लगे। अभी ये लोग आधी सीढ़ियां ही उतरे थे कि नीचे से अचानक उन तीनों की एक साथ आवाज सुनाई दी, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और अचानक ऊपर बेसमेंट का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। बिलाल भाग कर गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। और यहाँ ज़ारा को टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों के एंड में एक खिलौना नजर आया। वो एक डॉल थी। इसने जैसे ही वो उठाई, उस डॉल में से आवाज आई, वेलकम होम। ज़ारा ने डर कर डॉल नीचे फेंक दी और उसे नीचे जमीन पर कुछ दिखा। जब उसने टॉर्च वहां की तो अली और ज़ारा ने देखा कि सीढ़ियों के एंड में उन तीनों की बॉडीज पड़ी थी। जी हाँ, अली, ज़ारा और बिलाल की बॉडीज। कैसे? अभी ये उन्हें देख ही रहे थे कि अचानक वो तीनों वहां से उठ खड़े हुए और तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगे।
इतने में बेसमेंट का दरवाजा खुल गया और वो तीनों तेजी से वहां से बाहर भागे। उन्हें किसी चीज का होश नहीं था, बस कैसे भी करके वो यहाँ से निकलना चाह रहे थे और उन तीनों से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे जो उनके पीछे मुसलसल आ रहे थे। उन्हें अपने पीछे से फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकले, जारा को अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि डॉल अब भी उसके हाथ में है, लेकिन कैसे? उसने तो वो वहीं फेंक दी थी। जब वो घर से बाहर निकले और उन्होंने घर की तरफ मुड़कर देखा, तो वहां उन्हें 3 लोग खड़े नजर आए, जो कि बिल्कुल उन तीनों की तरह ही नजर आ रहे थे। ये वही थे जो बेसमेंट से उनके पीछे भागे थे, लेकिन उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर काली थी। वो तीनों वहां खड़े इन्हें अपने पास बुला रहे थे। वो घर के दरवाजे पर ही खड़े थे, शायद वो बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन एक बात आप लोगों ने नोट की कि उनके जैसे ही लोग उनको क्यों नजर आए? वो इसलिए कि जो भी उस घर में जाता है, उस घर में रहने वाले साए उनके रूप में आ जाते हैं। और फिर वो लोग वहां नहीं रुके और तेजी के साथ जहां से आए थे वहीं की तरफ भाग निकले। लेकिन उन्हें पीछे से मुसलसल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, अब तुम भी हमारे साथ हो। साइलेंट हिल रोड हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। क्या आप भी उस घर में जाना पसंद करेंगे? वो घर आज भी साइलेंट हिल रोड पर खड़ा किसी न किसी का इंतजार कर रहा है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कौन कौन यहाँ टिकटॉक से आया है, कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।